हमारे देश भारत में ये पहली बार है कि जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे लोगों में इतना आक्रोश है। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ जयपुर राजस्थान के लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला हुआ है। तो ये जो प्रोटेस्ट निकाला हुआ है किसके लिए है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पे ये लोग क्यों आक्रोश जता रहे हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक घोषणा की है, ठीक है, कि जितने भी पहाड़ियाँ हैं अरावली पर्वत, तो ये जो अरावली पर्वत का जो इतिहास है करीबन 3 पहाड़ है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जितने भी एरिया है 100 मीटर के जो है कि नीचे है, ठीक है, कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए, यानी इनको काट के यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह जो भी यहाँ पे हटा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे अर्णव गोस्वामी ने बोला कि भाई इस जो डिसीजन आपने दिया है इसके लिए रिकंसिडर करना मांगता है, ठीक है, रिकंसिडरेशन होना चाहिए। तो रिकंसिडरेशन क्यों लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे 12,000 जो है वो पहाड़ियाँ हैं और उस 12,000 पहाड़ियों में करीबन क्या है कि 100 जो है वही है कि जो 100 मीटर के ही आपका जो है कि नीचे है, यानी तो बाकी जितना भी ऊपर है 100 मीटर के ऊपर है, यानी तो बाकी जो है वो सब नीचे है, यानी मैक्सिमम जो पहाड़ियाँ वो हट जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो पहाड़ हटाने का मतलब है इंडस्ट्रियल को मजबूत करना। तो यहाँ पे उसको साइड इफेक्ट हम देखते हैं कि भाई जो अरावली पर्वत है तो बगल में क्या है कि दिल्ली है, एनसीआर है, तो यहाँ पे ये धूल से बचाती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या थी, ये पूरा का पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करता था वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लूनी नदी है और जो साबरमती नदी है ये इसी से क्या हो गया, ये पानी स्टोर करने का काम करती है। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। ये जो भारत का मैप है ये क्या है, अरावली पर्वत का ये यहाँ पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये ओशन हो गया। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे केस 1 क्या क्या हो सकता है कि भाई यहाँ जो है आपका जो है डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में क्या हो जाएगा, ये जस्ट ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, यानी सारे ये जो धूल रोकने का काम कर रहा था, यानी अब तो धूल क्या धीरे धीरे बढ़ के क्या हो जाएगा, अभी राजस्थान 44-45 डिग्री से झेल रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जीव जंतु है डाइवर्सिटी भी लॉस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो हवा आ रहा था, ठीक है, जो महासागर की हवा आ रहा था, ये क्या हो जाएगा, ये अरावली पर्वत रोक रहा था, लेकिन अब ये बैरियर खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नॉर्दर्न साइड में चला जाएगा। तो नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे ये सारा क्या हो जाएगा, यह जो हमारा ये जो हिमालय है, हिमालय में जो हिमालय में जो आइस है वो सारा बालू क्या हो गया, चिपक जाएगा यहाँ पे, और बालू चिपकने के बाद क्या हो जाएगा कि बालू गर्म होता है, और गर्म होने के बाद सारा ग्लेशियर क्या हो जाएगा, ये पिघलने लगेगा। अब पिघलने के क्रम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नदियां हैं जो ये सारी नदियों में क्या हो जाएगा, बाढ़ का कगार आ जाएगा। यानी क्या हो गया कि देखा यहाँ पे ये जो उसके बगल में क्या है मध्य प्रदेश है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भी डेजर्ट एरिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है कि ज्योग्राफी आप जानते हैं तो आप इकोनॉमिक भी सेट कर सकते हैं। यानी हमने जो बातें अरावली पर्वत के बारे में बोली, ठीक है, कि जो 100 मीटर का जो जिक्र था, यानी 100 मीटर का मतलब कितना हो सकता है, यानी ये 30 तल्ला बराबर, ठीक है, कि तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आमतौर पर जो पढ़ते हैं तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी डिसाइड द इकोनॉमी, लेकिन यहाँ जो मैप वर्क देख के आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसका यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी डिसाइड्स आवर इकोनॉमी। तो कैसे, मैंने बता दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।